करेंगे। डेली एक स्टोरी सुनाई जाएगी आपको, ठीक है? फिर आप लोग मुझे सुनाओगे कोई भी अपनी पसंद की कहानी। आज हम कहानी सुनेंगे बिच्छू की। बिच्छू सुने? देखा है कभी बिच्छू? कैसा होता है? हाँ, वो जहरीला होता है। हाँ, कहानी का नाम है मायावी बिच्छू। क्या नाम है? मायावी समझते हो? जादुई। हाँ, मायावी मतलब जादुई। तो कहानी ऐसी है कि एक गांव था। एक गांव में लोग बड़ी खुशी से रहते थे। वहां पे एक दिन एक व्यापारी आया। उस व्यापारी ने देखा कि यहाँ तो लोग बड़ी खुशी से रह रहे हैं, बहुत मजे कर रहे हैं, और जो वो सामान लेके आया था उसका सारा सामान भी बिका। उसने कहा यहाँ के लोग पैसे वाले भी बहुत हैं कि मेरा सारा सामान बिक गया, क्यों ना मैं अपना सारा कुछ बेच के इसी गांव में रहने लग जाऊं और इसी गांव में अपनी दुकान कर लूं। वो घर गया, उसने अपनी पत्नी से और बच्चों से बात की कि क्या मैं अपना हम लोग यहाँ रहने लग जाए। इस गांव में गया था, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और हमारा काम धंधा भी बहुत अच्छा चल जाएगा। उस व्यापारी का नाम था उदय। तो उसने जगह ढूंढनी शुरू की। उसके पास पैसा तो बहुत था। जगह ढूंढता ढूंढता वो एक के घर गया। उसका नाम था जय। अब उसने पूछा, भाई मैंने यहाँ पे कोई मकान लेना है, अगर आपकी नजर में कोई मकान हो तो मुझे बताओ, मैं यहाँ ना अपनी दुकान करना चाहता हूँ और यहीं रहना चाहता हूँ। तो जय ने कहा, मकान तो मेरा है, मेरी पुरानी हवेली है, हम लोग बहुत तंगी में चल रहे हैं और मैं ना सारा अपनी हवेली बेच के, सारा कुछ बेच के कहीं और चला जाऊंगा, क्योंकि अब हमारे पास पैसों की बहुत दिक्कत आ रही है और मैंने अपनी हवेली को ना बेचना लगाया हुआ है। वो उसको कहता है, चलो आप मेरे को अपनी हवेली दिखा दो। वो उसकी हवेली में जाता है, उसको दिखती है, थी तो पुरानी सी वो हवेली। वो उसका दाम करता है, मोल भाव करता है और उसकी हवेली खरीद लेता है, और जितने पैसे होते हैं वो जय को दे देता है। जय क्या करता है, सभी कुछ बेच बूझ के दूसरे देश में, दूसरी जगह पे चला जाता है, और वो हवेली में जो थोड़ी टूट फूट हुई होती है, उदय उसकी मरम्मत वगैरह कराता है। हवेली के बाहर ही अपना जो व्यापार होता है, जिसका वो व्यापार करता है, उसका सामान रखता है और रहने लग जाते हैं उस हवेली में। अब जैसे वो हवेली में एक दिन देखता है कि एक कमरा ना बहुत पुराना था। वो कहता है, चलो इस कमरे की भी मुरम्मत कर ली जाए। उसका फर्श बहुत उखड़ा हुआ था। वो उसका फर्श ठीक कराने लगता है। जैसे ही उस कमरे की फर्श की खुदाई होती है, उसमें से एक इतना बड़ा संदूक निकलता है। संदूक निकलता है, वो कहता है, ये क्या है, पुराना संदूक है ये तो। लेकिन जैसे ही वो संदूक को खोलता है, उसमें इतने सारे बिच्छू भरे पड़े होते हैं, क्रील 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 ऐसे कर रहे होते हैं बिच्छू सारे के सारे। वो डर जाता है, वो फटाफट संदूक को बंद कर देता है। अब वो सोचता है, मैं इस संदूक का क्या करूं, नदी में बहाऊं, खड्डे में दबाऊं, ये बिच्छू तो मार देंगे हमें, इनका तो डंक बहुत जहरीला होता है, गांव में छोड़ूंगा तो ये गांव वालों को खा जाएंगे। अब वो जाता है, उसने सुना होता है यहाँ ना कोई पुराना सन्यासी रहता है गांव में। वो सन्यासी के पास जाता है। उस सन्यासी को कहता है कि भाई ना, मेरे को ना ऐसे ऐसे, मैंने उसका जय का हवेली ली थी, मोल खरीद ली, उसके एक कमरे में से इतना बड़ा लकड़ी का संदूक निकला है, और लेकिन जैसे ही मैंने वो संदूक खोला है, उसमें से तो बिच्छू निकले हैं। वो सन्यासी कहता है, उस संदूक में तो ढेर सारा धन है, हीरे जवाहरात हैं। वो कहता है, नहीं नहीं, हीरे जवाहरात नहीं है, उसमें तो बिच्छू हैं, काले बड़े बड़े डंक वाले। वो हंसने लग जाता है सन्यासी। वो कहता है, वो तेरे को बिच्छू नजर आ रहे हैं, उनके पूर्वजों ने वो पैसा दबाया था और उस पे जादू कर दिया था कि ये पैसा असल में जिसका है वो उसी को नजर आएगा, कोई और अगर देखेगा तो वो उसको बिच्छू ही नजर आएंगे। वो कहता, अच्छा ऐसी बात है। वो कहता, भाई ये तो पैसा जिसका था उसको मिलना चाहिए, लेकिन अब मैं उसको ढूंढूं कहाँ, क्या पता वो लोग कहाँ चले गए होंगे, और किसी का पैसा मैं नहीं रखना चाहता, जिसकी अमानत है मैं तो उसी को दूंगा। वो क्या करता है, चिमटी में से उसमें से 4 बिच्छू निकालता है और चारों बिच्छू धागे से बांधता है और अपनी
दुकान के चारों तरफ टांग देता है। जब वो दुकान के चारों तरफ टांगता है तो लोग हंसते हैं, कहते ये क्या कर रखा है तुमने उदय, तुम्हारी तो ग्राहक आने बंद हो जाएंगे दुकान पे, इतने जहरीला तुमने वो अपनी दुकान के चारों तरफ टांग रखे हैं, बिच्छू क्यों टांग रखे हैं। वो हंस देता, कोई जवाब ना देता। लोग ना उसकी पीठ पीछे मजाक बनाने लगे कि ये पागल हो गया, अपनी दुकान पे लोग अच्छी अच्छी चीजें टांगते हैं, इसने बिच्छू टांग रखे हैं अपनी दुकान पे। उसको यकीन था कि भी मैं मेहनत करता हूँ, मेरे ग्राहक तो कम नहीं होंगे क्योंकि मैं अच्छा सामान बेचता हूँ, असली सामान बेचता हूँ। उसने क्या किया, टंगे रहने दिए, लोगों की परवाह नहीं की, लोग बोलते कुछ भी बोलते। एक दिन एक लड़का आता है उसकी दुकान पे, वो कहता है कि भी मैं ना बहुत गरीब हूँ, मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी और मैं दूर देश से आया हूँ, मुझे किसी ने बताया कि आपके पास बहुत पैसा है, आप मेरी मदद कर दीजिए ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। वो कहता है भाई तेरे को जिसने बताया तो ठीक है, पहले था मेरे पास पैसा, लेकिन अब तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। वो लड़का हंसने लग जाता है, कहता हाँ, 4 सोने की मोहरें तुमने अपने चारों दुकानों के चारों कोनों में टांग रखी हैं और मुझे कह रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है। वो बौखला जाता है एकदम से। वो कहते क्या कहा तुमने, क्या कहा। वो कहता है ये बुढ़ा पागल हो गया, मेरे पीछे पड़ेगा लगता है। वो उसको कहता तुमने ये 4 सोने की मोहरें जो टांग रखी हैं, वो कहता तुम्हें ये मोहरें नजर आ रही हैं। वो कहता हाँ। वो उसके जोर से गले मिलता है, बहुत खुश होता है, कहता तुम जय के खानदान से हो, तुम उसके पूर्वज में से हो कोई। वो कहता आपको कैसे पता, मेरे दादाजी का नाम जय था और मेरे दादाजी के नाम पे मेरा नाम रखा है। मेरे दादाजी पहले इसी गांव में रहते थे, बहुत अमीर थे, लेकिन किसी कमी के कारण तंगी में आ गए तो वो अपनी हवेली और सब कुछ बेच के यहाँ से चले गए। वो कहता तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारे दादाजी की एक अमानत मेरे पास पड़ी हुई है। वो उसको भाग के हाथ पकड़ के अपनी हवेली में ले जाता है और उस कमरे में ले जाता है जहाँ संदूक पड़ा होता है। वो डरते डरते उस संदूक को खोलता है, उसको विश्वास नहीं हो रहा होता कि वाकई में इसमें बिच्छू हैं या पैसे हैं, लेकिन वो जैसे ही खोलता है उस लड़के को दिखता है कि उसमें हीरे, जवाहरात, मोती, बहुत सोने की मोहरें से भरा पड़ा है वो संदूक। वो तो हैरान हो जाता है, बौखला जाता है, कहता है ये किसका इतना पैसा धन। वो कहता है ये धन तुम्हारा ही है, तुम्हारे दादाजी का है, तुम्हारे पूर्वजों ने ये तुम्हारी मदद करने के लिए कि विपरीत समय में कभी तुम्हें तंगी ना हो, उन्होंने इसको इस कमरे में गाड़ा हुआ था, ये मैंने निकाला। और ऐसे ऐसे फिर उसको स्टोरी बताता है कि जब मैंने खोला तो उसमें से तो बिच्छू निकले, लेकिन फिर किसी सन्यासी को पूछा तो उन्होंने बताया कि असली में जिसका ये पैसा है, अगर वो देखेगा तो उसको ये सोना और मोहरें वही नजर आएंगी। वो बहुत खुश होता है, वो जय खुशी से कहता है चलो आधा इसमें से तुम रख लो, मैं आधा तुम्हें देता हूँ, तुमने इतनी ईमानदारी दिखाई, इतने सालों से ये संदूक संभाल के रखा। वो कहता नहीं, मैं आधा भी नहीं लूंगा, ये तुम्हारा हक था, ये पूरा का पूरा तुम्हारा है, तुम इसे अपने परिवार के पास ले जाओ और नया काम धंधा शुरू करो और अपनी पढ़ाई शुरू करो। वो खुशी खुशी वो उसको दे देता है और गले मिलता है और अपने घर संदूक लेके वापस आ जाता है। कैसी लगी? अच्छी। अच्छा, तुम्हें अगर कभी ऐसा संदूक मिले क्या करोगे? जिसका काम तो उसको ही देंगे। हैं? जिसका काम उसको ही देंगे। ये तो कहानी में था। सोचो क्या करोगे। अच्छा, सोचने के लिए छोड़ दिया, कल बताना क्या करोगे, ठीक है?